सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी से भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। रंजन जी को प्रणाम। अंजना जी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकारं बिंदु दीदी को संयुक्तं प्रत्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन औघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता है श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमद रविसेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिन्वादि की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसर प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। चलिए, जब तक भैया जी नहीं आते हैं, नहीं आए ना भी भैया जी, अभी तो नहीं दिख रहे हैं। किनको दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। आज नहीं है क्या? त्रिशला जी नहीं है क्या आज? नहीं। अरे बता दीजिए, पैटर्न देखा। ये तो संस्कृत का तो हो गया, हिंदी का पढ़ेंगे ना। हिंदी में हाँ, प्रणाम भाई साहब। पेज नंबर सरला पाटनी का है, वो तो शायद नहीं है। सरला पाटनी जी हैं क्या? सरला पाटनी जी हैं क्या? सरला पाटनी जी का है, फिर हेमा जी का है। हेमा जी नहीं है, वो तो कहीं बाहर गई है। तो हेमा जी आप हिंदी पढ़ेंगी, और हेमा जी के बाद में फिर अंजना जी का नंबर है हिंदी का। अच्छा, और संस्कृत का मैं भी बता देती हूँ, अभी हाथ क्या। अंजना जी भी अभी तो नहीं है। चलो, अगर आई तो ठीक है। फिर इसमें संस्कृत में पिंकी जी का नंबर है। पिंकी अगर होंगी तो फिर सरला पाटनी नहीं होती, आती नहीं है पिंकी। हाँ, सरला पाटनी भी नहीं आती, उसका है। फिर विद्या जैन का है, वो भी शायद नहीं आती। फिर सरिता पांडे का है। सरिता पांड्या भी आज नहीं है, अभी तो नहीं है। फिर मैं बाद में बता दूंगी, फिर और देख के, है ना। अभी आप पढ़िए हिंदी। 175 से पढ़ो ना। 25 से 125 225 से ना, 225 से। ओके, 25 से पढ़ेंगे। हाँ, पेज नंबर है 295। हाँ हाँ। 295 नीचे आएगा। सम्यक दृष्टि जीव सत्य कार्य को करता है और असत्य कार्य की श्रद्धा रखता है, परंतु जो सत्य अर्थात समर्थ होता है वह चारित्र धारण करता है, जिसमें पूर्वोक्त साम्य चिन्ह महागुण नहीं है
उसमें सम्यक चारित्र नहीं है और न उसका संसार से निकलना होता है। जिसमें दया, दम, क्षमा नहीं है, संवर नहीं है, ज्ञान नहीं है और परित्याग नहीं है, उसमें धर्म नहीं रहता। जिसमें धर्म के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का आश्रय किया जाता है, वहाँ धर्म नहीं है। तो ये जो दम माने क्या हुआ? दया, दम, क्षमा, दम माने क्या होता है? तो माने दया, दम, दम धर्म होगा क्या? दया, दया, धर्म, क्षमा, धर्म। पेज नंबर बताइए ना प्लीज। 265 भैया पेज नंबर 295 295 है। 295 295 में 226 पढ़ रहे हैं। जिसमें धर्म के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, पढ़ूं मैं? जिसमें दया, दम, क्षमा नहीं है, संवर नहीं है, ज्ञान नहीं है और परित्याग नहीं है, उसमें धर्म नहीं रहता। जिसमें धर्म के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का आश्रय किया जाता है, वहाँ धर्म नहीं है। जो मूर्ख हृदय दीक्षा लेकर पाप में प्रवृत्ति करता है, उस आरंभी के न चरित्र है और न ही उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जिसमें एक धर्म मिनट, के उषा बहाने उषा सेठी जी आपका खुला हुआ है और गीत इंटरप्राइजेस का भी खुला हुआ है, ये बंद करिए प्लीज अपना। जिसमें धर्म के बहाने सुख प्राप्त करने के कौन सा लिए श्लोक पढ़ रही हो? 295 में पेज 295 है, श्लोक 228 है। और न उससे मुक्ति प्राप्त होती है। जिसमें धर्म के बहाने सुख प्राप्त करने के लिए 6 काय के जीवों की पीड़ा की जाती है, उस धर्म से कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जो मारना, ताड़ना, बांधना, आंकना और दोहना आदि कार्य करता है तथा गांव, खेत आदि में आसक्त रहता है, उस अनात्मक ज्ञा का दीक्षा लेना क्या है? जो वस्तुओं के खरीदने और बेचने में आसक्त है, स्वयं भोजनादि पकाता है अथवा दूसरे से याचना करता है और स्वर्णादि परिग्रह साथ रखता है, ऐसे आत्महीन दीक्षित मनुष्य को क्या मुक्ति प्राप्त होगी? जो अविवेकी मनुष्य दीक्षित होकर मर्दन, स्नान, संस्कार, माला, धूप और विलेपन आदि का सेवन करते हैं, वे मोक्षगामी नहीं है, उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जो अपनी बुद्धि से हिंसा को निर्दोष कहते हुए शास्त्र वेश और चारित्र में दोष लगाते हैं, वे मूर्खता से सहित है, मिथ्या दृष्टि है। जो गांव में 1 रात और नगर में 5 रात रहता है, निरंतर ऊपर की ओर भुजा उठाए रहता है, महीने महीने में 1 बार भोजन करता है, मृगों के साथ 8वीं में सहन करता है, उन्हीं के साथ विचरण करता है, भृगुपात भी करता है, मौन से रहता है और परिग्रह का त्याग करता है, वह मिथ्या दर्शन से दूषित होने के कारण कुलिंगी है तथा मोक्ष के कारण जो सम्यक दर्शनादि उनसे रहित है। ऐसा जीव पैरों से चलकर किसी अगम्य स्थान अथवा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। जो धर्म बुद्धि से अग्नि प्रवेश तथा भृगुपात मतलब क्या मतलब हुआ? भृगुपात करता है नीचे से तीसरी लाइन, उनके साथ विचरण करता है, मौन से रहता है और परिग्रह का दीदी म्यूट है, भृगुपात। दीदी म्यूट है क्या? हाँ बोलिए। ग्रंथ नहीं खुला हुआ, मैं आज लैपटॉप से क्लास कर ली, मेरे लैपटॉप में ही है ग्रंथ असल में। हाँ ठीक से बोलिए। मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ। मृगों के साथ 8वीं में शयन करता है, उन्हीं के साथ विचरण करता है और भृगुपात भी करता है, मौन से रहता है। तो भृगुपात मतलब आगे जो मृगों के साथ रहता है। हाँ,
हाँ एक मिनट फिर से पढ़ दूं। महीने महीने में एक बार भोजन करता है, मृगों के साथ हाँ। 8वीं में शयन करता है, उन्हीं साथ विचरण करता है, भृगुपात भी करता है, मौन से प्रभु रहता है और परिग्रह प्रभु करता क्या है। पढ़ भृगु भृगु हाँ भृगु पात भृगुपात भी करता है। भृगुपाद भी करता है। हाँ, और आगे फिर मौन से भी रहता है और परिग्रह का त्याग करता है। वह मिथ्या दर्शन से दूषित होने के कारण पुलिंगी है। जो के साथ लिखा हुआ है, हाँ? मुर्गे लिखा हुआ है, तो आप मुर्गों के नहीं, मुर्गों भृगुपात मृगों के पास मृगों के लिखा हुआ है ना। नहीं प्रणाम भृगु भाभी। के ऊपर है। तो से ना, जो भृगु ऋषि के द्वारा दिया गया शाप या भृगु ऋषि का क्रोध, कोई भृगु हाँ, ऋषि क्रोध है, उसके बारे में लिखा हुआ है गूगल में। उसका और क्रोध अच्छा अच्छा, भृगुपात भी करता है, मौन से रहता है और परिग्रह त्याग करता है। वह मिथ्या हाँ दर्शन से सब दुष्ट कुछ कर होने के रहा है, कारण मौन से भी रहता है, हाँ महीने में एक बार भी खाता है ना, हाँ परिग्रह भी नहीं रखता है, लेकिन क्रोध के ऊपर वो, हाँ भृगु जी का तो क्रोध बहुत नामी था, हाँ, अच्छा। बहुत हाँ, प्रसिद्धि है। दया दम क्षमा नहीं है, दम माने हाँ क्या बोले पुष्पा ऊपर जी? एक बार बता रही दम हूँ दीदी, वो ऊपर एक क्षमा, लाइन आई है, दम उसके लिए माने पूछ क्या रही होता है है? वो। 227 जिसमें धर्म के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी और परिग्रह का आश्रय नहीं किया जाता है, दया वहाँ धर्म नहीं। दया इससे दम पहले वाली क्षमा लाइन, नहीं है। अच्छा, जिसमें दया, दम, क्षमा नहीं है, संवर नहीं दम है। दम दम माने के माने इंद्रियों को दमन करना, इंद्रियों को रोकना, हाँ दमन। अच्छा, ठीक। वह अब ये मिथ्या अर्थ दर्शन लगाए थे, लेकिन फिर भी आप दीदी दीदी हाँ मृगों के ऊपर शयन करता है, मृग मतलब हिरण है क्या? नहीं, मृग के छाल पर करते हैं ना ये लोग, अन्य मत वाले अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी, आगे समझ गई। मृग के छाल पर ध्यान भी लगाते हैं, उसी पे शयन करते हैं, हाँ, ठीक है। मृग के छाल पर करते हैं ये लोग। वह मिथ्या दर्शन से दूषित होने के कारण कुलिंगी है तथा मोक्ष के कारण जो सम्यक दर्शनादि उनमें रहित है। ऐसा जीव पैरों से चलकर किसी अगम्य स्थान अथवा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। जो धर्म बुद्धि से अग्नि प्रवेश तथा जल प्रवेश आदि पाप करता है, वह आत्महित के मार्ग में मूढ़ है और दुर्गति को प्राप्त है ना, होता है। अग्नि प्रवेश जो जल रोज प्रवेश से अनुमत वाले साधु सब, हाँ, है ना, अग्नि प्रवेश जल प्रवेश करे रहते, उल्टे टक जाते तो नीचे, मिथ्या दृष्टि। और पंचाग्नि तपते रहते हैं। तो वही यहाँ पर उन्हीं को मत के लिए आया कि वो लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, कोई जल समाधि ले लिए, जल समाधि लेने से कोई मोक्ष थोड़ी हो जाएगा। कई वो पृथ्वी में गड्ढा खोद के उसमें कई हजारों वर्ष तक नीचे बैठे रहते, तो उससे थोड़ी मोक्ष हो जाएगा। ये सब क्या कर रहे हैं, सब मिथ्या धर्म है। जो रौद्र और आर्ध्यान में आसक्त है, काम पर जिसमें विजय प्राप्त नहीं की है, जो खोटे काम करता है तथा उपाय से विपरीत प्रवृत्ति करता है, उसकी निंदित मति कुगति होती है। जो मनुष्य मिथ्या दर्शन से युक्त होकर भी धर्म बुद्धि से साधु और असाधु के लिए दान निंदित देता गति है। माने हाँ निंदित गति माने नीच निंदित गति होगी ना। निंदित गति, हाँ हाँ, खराब नीच गति गति। में जाता है, नरक आदि में जाता है। निंदित मतलब निंदनीय, गति माने कुलिंगी गति में। माने हाँ पुल्लिंग। पुल्लिंग माने पुल्लिंग। एक तो अपने लोग का जैन लिंग है ना, अपने मुनि लोग का लिंग क्या है, सुलिंग है। ये लोग जितने भी बाकी है, जटा बढ़ाते हैं, क्या 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 देखे ही है, नागा साधु और क्या क्या निकलते हैं, तो इनको कुलिंग कहा जाता है। लिंग मतलब एक प्रकार का पहचान। तो कैसे कैसे क्या पहचान इनकी कि ये कुलिंग है, मिथ्या दृष्टि है ये। अपना जो क्या माता महाराज माता जी का मतलब हाँ हाँ सुलिंग, एक और लिंग बताए ना महाराज के लिए, क्या बताए थे लिंग? जिन लिंग। हाँ जिन, सुनलिंग। हाँ जी लिंग, जिन लिंग, हाँ जो ठीक। मनुष्य मिथ्या दर्शन से युक्त होकर भी धर्म बुद्धि से साधु और असाधु के लिए दान देता है, वे विपुल अभ्युदय को देने वाले पुण्य कर्म का बंध करता है।
यद्यपि ऐसा जो स्वर्ग में उस धर्म का भोगता है, तथापि वह सम्यक दृष्टि को प्राप्त होने वाले फल के लाख में से एक भाग के भी बराबर नहीं है। जो मनुष्य अब उत्कृष्ट बहुत सम्यक जो दर्शन पुण्य वगैरह करता है तो अब विधर सुख को तो भोग लेता है ना, स्वर्ग में ऊपर चला जाता है, इंद्र प्रतिद्र ये सब बन जाता है। लेकिन कहते वो सुख कैसा है, सम्यक दर्शन के सामने में कुछ भी नहीं है वो सुख। कुछ भी नहीं। जो जो मनुष्य हमको भी वो तपस्या वगैरह करते हैं, पुलिंगी भी तपस्या करते हैं तो उस तपस्या का फल तो उनको मिलता ही है, लेकिन कहते सम्यक दर्शन के साथ अगर वो तपस्या हो तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य उत्कृष्ट सम्यक दर्शन धारण करते हैं तथा चारित्र से प्रेम रखते हैं, वे इस लोक में भी प्रशंसनीय होते हैं और मरने के बाद देवलोक में प्रधान होते हैं। मिथ्या दृष्टि कुलिंगी मनुष्य बड़े प्रयत्न से क्लेश उठाकर भी देवों का किंकर बन को तुच्छ फल को प्राप्त होता है। भावार्थ, मिथ्या दृष्टि भाई साहब कुलिंगी आ गए मनुष्य। हैं, हेमा जी। हाँ, छोड़ दो। हाँ हाँ वो कर लीजिए, हाँ, ठीक। सेंटेंस पूरा कर लीजिए। हाँ, भावार्थ, मिथ्या दृष्टि कुलिंगी मनुष्य यद्यपि तपश्चरण के अनेक क्लेश उठाता है, तथापि वह उसके फल स्वरूप स्वर्ग में उत्तम पद प्राप्त नहीं कर पाता, किंतु देवों का किंकर होकर हीन फल प्राप्त कर पाता है। यहाँ तक वन, ठीक है जी। राजेंद्र भाई साहब, जय हाँ जिनेन्द्र जी, करें। जय जिनेन्द्र जी। हाँ, भाई साहब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। हाँ, बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। हाँ। जय जिनेन्द्र भैया। आदरणीय रंजना दीदी को वंदना, जय जिनेन्द्र भाई साहब। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज जय जिनेन्द्र भैया जी। 104 की समरी करनी है ना दीदी? 104 की करनी है, 103 तक की परीक्षा हो गई थी। तो सीता को जो रामचंद्र जी ने त्याग दिया था, उसके बाद फिर लव कुश के साथ राम का युद्ध हुआ, ये सब हम लोग पढ़े हैं। और सीता का पता चल गया है कि सीता वज्रकर्ण की यहाँ वज्रकर्ण की बहन के रूप में रह रही है। ये सब बातों का जब पता चल गया, तब फिर किसी एक दिन हनुमान, सुग्रीव और विभीषण आदि प्रमुख जो राजा थे, उन्होंने रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि अब आप प्रसन्न होइए, सीता अन्य देश में दुख से स्थित है, उसे अब लाने की आज्ञा की जाए, सीता को हमें लाना चाहिए। तब लंबी और गर्म सांस लेकर क्षण भर विचार किया रामचंद्र जी ने, और फिर कहा कि मैं मानता हूं कि सीता निर्दोष शील को पालन करने वाली है, लेकिन इतना होते हुए भी वह लोकोपवाद को प्राप्त है। अतः उसका मुख किस प्रकार देख लूं कि लोक में उसकी निंदा हो रही है, कि तो रावण के घर पर बहुत दिन तक रह करवाई आई है, तो मैं उसके मुख को किस प्रकार देखूं। सीता पृथ्वी तल पर पहले लोगों को विश्वास उत्पन्न करावे, उसके बाद हमारे साथ सीता का निवास हो सकता है, अन्य किसी प्रकार नहीं। ऐसी स्पष्टवादिता से अपना निर्णय रामचंद्र जी ने सुना दिया। उन्होंने कहा कि इस संसार में देशवासी लोगों के साथ जितने समस्त राजा और विद्याधर सबको निमंत्रित किया जाए और उन सब के सामने अच्छी तरह शपथ कर सीता इंद्राणी के समान निष्कलंकता को प्राप्त हो। यह उन्होंने शर्त रखी कि इस प्रकार मैं सीता को अपने पास रख सकता हूं। सभी दिशाओं से राजाओं को बुलाया गया। बालक, वृद्ध तथा स्त्रियों से सहित नाना देशों के लोग इस महाकौतुक से युक्त अयोध्या नगरी को देखने के लिए वहां पर आ गए। अत्यंत वृद्ध लोग अनेक लोगों का हाल जानने में निपुण होकर राष्ट्र के श्रेष्ठ जो प्रसिद्ध पुरुष थे, जो गण्यमान्य पुरुष थे, वे सभी अन्य लोगों के साथ वहां पर आकर एकत्रित हुए। लोगों के समूह नाना प्रकार के वाहनों के द्वारा वहां आ रहे थे। ऊपर से अयोध्या नगरी में विद्याधर लोगों का प्रवेश हो रहा था और नीचे से भूमि गोचरियों का प्रवेश हो रहा था। राम की आज्ञा से भामंडल, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, विराधित और रत्नजटी
आदि जो बड़े बड़े बलवान राजा हैं, जिनके नाम इस पद्म पुराण में समय समय पर हम पढ़ते रहे हैं, ऐसे राजा लोग उस पौंडरिकपुर नगर में गए जहाँ की सीता निवास करती थी। ये सभी राजा सेना को बाहरी स्थान में ठहराकर अंतरंग लोगों के साथ उन्होंने सूचना भिजवाई और वे सीता के स्थान में प्रविष्ट हुए। प्रवेश करते ही उन राजाओं ने माता सीता का जय जयकार किया, पुष्पांजलि बिखेरी और हाथ जोड़कर मस्तक से लगाकर चरणों में प्रणाम किया और फिर वे मणिमय फर्श से सुशोभित पृथ्वी पर बैठे और सामने बैठकर विनय से नम्रीभूत होकर उन्होंने वार्तालाप आरंभ किया। सीता से वार्तालाप इन राजाओं ने किया, जो उनमें प्रमुख नाम बताए भामंडल, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, विराधित और रत्नजटी आदि आदि। उन लोगों से वार्तालाप करने के बाद सीता आंसुओं से नेत्रों को भरी हुई अधिकांश रूप से आत्मनिंदा रूप वचन धीरे धीरे सीता कहती है, अपनी ही निंदा करती है। और सीता उसने किसी को भी अन्य की निंदा नहीं करते हुए स्वयं की निंदा वह कर रही है। उसने कहा कि दुर्जनों की वचन रूपी दावानल से जले हुए मेरे अंग इस समय क्षीर सागर के जल से भी शांति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कि मेरे अंग जो इस प्रकार के लोकोपवाद रूपी जो दावानल फैल गया है, इससे मेरे जो अंग दाह को प्राप्त हुए हैं वे शांत नहीं हो पा रहे हैं। तब उन राजाओं ने कहा, अनेक संबोधन दिए कि हे देवी, हे भगवती, हे उत्तमे, इस समय आप शोक को छोड़ो और मन को प्रकृतिस्थ करो। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो तुम्हारे विषय में अपवाद करने वाला हो? वह कौन है जो पृथ्वी को चला सके और अग्निशिखा का पान कर सके? अर्थात सीता का अपवाद करना मतलब अग्निशिखा के पान करने के बराबर है। सुमेरु पर्वत को उठाने का किसमें साहस है? चंद्रमा और सूर्य के शरीर को कौन मूर्ख जीवा से चाटता है? ऐसा कौन मूर्ख होगा जो सूर्य को अपनी जीभ से चाटने का दुस्साहस कर सके या चंद्रमा को कर सके? तुम्हारे गुण रूपी पर्वत को चलाने के लिए कौन समर्थ है? हे सीता, आपके अपवाद से किसकी जीव के 1000 टुकड़े नहीं हो जाते। हम लोगों ने भरत क्षेत्र की भूमि में किंकरों के समूह यह कहकर नियुक्त कर रखे हैं कि जो भी देवी की निंदा करने में तत्पर हो उसे मार डाला जाए। इस प्रकार का आदेश हम लोगों ने सब जगह जारी करवा दिया है कि आपकी निंदा करते हुए जिसे भी सुना जाए उसे मार डाला जाए। और जो पृथ्वी में अत्यंत नीच होने पर भी सीता की गुण कथा करने में जो तत्पर हो, भले ही वह अत्यंत नीच हो, लेकिन उस विनीत के घर में रत्नों की वर्षा की जाए। हे देवी, धान्य रूपी संपत्ति की इच्छा करने वाले खेत के कृषक लोग अनुरागवश धान्य की राशियों में तुम्हारी स्थापना करते हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास है कि धान्य राशि में सीता देवी की स्थापना करने से उन्हें बहुत अधिक धन धान्य उत्पन्न होगा, क्योंकि आप शीलवती हो और शीलवती नारी की स्थापना करने से उन्हें बहुत अधिक धान्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसे विश्वास के साथ लोग आपकी स्थापना करते हैं। अतः ऐसा कोई लोकोपवाद नाम की बात नहीं है। हे देवी, रामचंद्र जी ने आपके लिए यह पुष्पक विमान भेजा है, इसलिए प्रसन्न होकर इस पर आप चढ़ें और अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। हे मैथिली, आज शीघ्र ही स्वामी का पूर्णचंद्र के समान आप मुख देखो। तुम्हें पति वचन अवश्य स्वीकृत करना चाहिए, क्योंकि स्वामी ने आपको लाने के लिए हम लोगों को ये विमान के साथ भेजा है। तो उनके वचनों की अवहेलना नहीं करके आप उनके वचनों को स्वीकृत करो। सीता पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गई और बड़े वैभव के साथ वेग से आकाश मार्ग की ओर चली। जब उसे अयोध्या नगरी दिखी, उसी समय सूर्य अस्त हो गया। एक तरफ उसने अयोध्या नगरी देखी और सूर्यास्त भी उसी समय हो गया। इस बात से चिंतातुर होकर के सीता ने महेंद्रोदय नाम के उद्यान में रात्रि व्यतीत की। रात्रि में भी राम के पास नहीं गई। महेंद्रोदय नाम का जो उद्यान है उसमें रात बिताई। और जब सूर्य उदित हो चुका, किंकरों के समान किरणों से सारा संसार जब अलंकृत हो गया और शपथ से दुर्वाद के समान जब अंधकार भयभीत होकर क्षय को प्राप्त हो गया,
तब सीता राम के समीप चली। मन की अशांति से जिसकी प्रभा नष्ट हो गई थी, ऐसी हस्तिनी पर चढ़ी सीता सूर्य के प्रकाश से आलोकित पर्वत के शिखर पर स्थित महाऔषधि के समान निष्प्रभ थी। फिर भी वह उत्तम स्त्रियों से घिरी चंद्रमा की कलाओं के समान अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। सभी लोग सीता की वंदना कर रहे थे, सभी जिसकी स्तुति कर रहे थे। ऐसी धीर वीर सीता ने विशाल, गंभीर एवं विनय से स्थित सभा में प्रवेश किया। विषाद, विस्मय, हर्ष और क्षोभ से सहित मनुष्यों का अपार सागर बार बार यह शब्द कर रहा था। वह जो मनुष्यों का अपार सागर था, वो विषाद से भी भरा हुआ था। विस्मय, विषाद अर्थात दुख से भरा हुआ था। विस्मय अर्थात आश्चर्य से भरा हुआ था। हर्ष भी हो रहा था कि सीता का आगमन हो रहा है, और क्षोभ से भी वह सहित था। ऐसे अपार जो सागर मनुष्यों का था, वहां पर समुद्र की तरह मनुष्य जो लोग थे, वे बार बार यह शब्द कर रहे थे कि हे देवी, आप रिद्धि को प्राप्त हो, जयवंत हो और समृद्धि से संपन्न हो। उज्जवल कार्य करने वाली जनक की पुत्री सीता का यह रूप धन्य है। आपका धैर्य धन्य है, पराक्रम धन्य है, उसकी कांति धन्य है, महानुभावता धन्य है, और समागम से सूचित होने वाली इसकी निष्कलंकता धन्य है। इस प्रकार उन लोगों ने सीता को अनेक प्रकार से धन्य धन्य कहते हुए संबोधित किया। उल्लासपूर्ण शरीरों को धारण करने वाले मनुष्यों और स्त्रियों के मुख से दिग्दिगंत को व्याप्त करने वाले शब्द निकल रहे थे, जो सभी दिशाओं में उनके शब्द फैल रहे थे। आकाश में विद्याधर और पृथ्वी में भूमि गोचरी मनुष्य अत्यंत कौतुक और टिमकार रहित नेत्रों से युक्त थे। ऊपर विद्याधर थे, नीचे भूमि गोचरी मनुष्य थे, और सभी टकटकी लगाकर के टिमकार रहित नेत्रों से बड़े ही कौतुक के साथ कि अब आगे क्या होने वाला है, इस बात को वे सुनने के लिए व्यग्र थे। वे इस प्रकार देख रहे थे, राम को इस प्रकार देख रहे थे टकटकी लगाकर, जिस प्रकार की देव लोग इंद्र को देखते हैं। कितने ही लोग राम के समीप में स्थित लवण और अंकुश को देखकर यह कह रहे थे कि ये दोनों कुमार इनके ही जैसे हैं। तदनंतर जिसका चित्त अत्यंत आकुल हो रहा था, ऐसी सीता के पास तथा राम को देखकर लोगों ने यह माना था कि अब वियोग रूपी सागर का अंत आ गया है, क्योंकि राम ने सीता को बुला लिया है, सीता राम के पास आकर खड़ी हो गई है। अर्थात सभी इस बात को जानने के लिए उत्कंठित थे कि अब यह वियोग की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं, और राम और सीता का बड़ा ही हर्षपूर्ण मिलन आगे होने वाला है। आई हुई सीता के लिए लक्ष्मण ने आदर पूर्वक अर्घ्य समर्पित किया, तथा राम के समीप बैठे हुए राजाओं ने हड़बड़ाकर, जब सीता वहां पर आई तो राजा हड़बड़ी में वहां पर उन्होंने उसे प्रणाम किया। वेग से सामने आती हुई सीता को देखकर यद्यपि राम अक्षुब्ध पराक्रम के धारक थे, फिर भी उन राम का हृदय कांपने लगा। जब सीता जैसे जैसे सामने आ रही है, राम के हृदय में कंपन हो रहा है। यद्यपि वे अक्षुब्ध पराक्रम के धारक हैं, अद्भुत वीर हैं, फिर भी उनका हृदय कांप रहा है। वे विचार करने लगे कि मैंने तो इसे हिंसक जंतुओं से भरे हुए जंगल में छोड़ दिया था, फिर यह मेरे नेत्रों को चुराने वाली यह कहां से आ गई। यह बड़ी निर्लज्ज है और महाशक्ति से संपन्न है, जो इस तरह निकाले जाने पर भी विराट को प्राप्त नहीं होती। अर्थात इसका राग अभी भी समाप्त मेरे प्रति नहीं हुआ है। मैं इतनी निष्ठा पूर्वक देश से निकाल दिया था, फिर भी यहाँ पर मेरे पास आई है। राम की चेष्टा देखकर, राम के वक्र मुख मंडल को देखकर शून्य हृदयता यह सोचकर विषाद करने लगी कि भी वीरा रूपी सागर पार नहीं हो पाया है। राम को देखकर सीता समझ गई, राम की कठोर को देख करके, कि मिलन घड़ियां अभी नहीं आई हैं। वीरा सागर के तट को प्राप्त हुआ, मेरा मन रूपी जहाज निश्चित ही विध्वंस को प्राप्त हो जाएगा। जो मेरा मन रूपी जहाज जो उत्कंठित हो रहा था कि अब मेरे स्वामी से मेरा मिलन होगा,
लेकिन ऐसा नहीं है। यह समझ में सीता को आ रहा था, यह जहाज निश्चित ही विध्वंस को प्राप्त हो जाएगा, ये जहाज नष्ट हो जाएगा। तब क्या करना चाहिए, इस विषय का विचार करने में मूढ़ सीता पैर के अंगूठे से भूमि को कुरेदती हुई राम के समीप खड़ी हुई। ऐसी स्थिति में लोग पैर के अंगूठे से भूमि को जैसे कुरेदने लगते हैं चुपचाप होकर के, वैसे ही सीता वहां पर मौन सीता की वही स्थिति हो गई थी। और गौतम स्वामी कहते हैं कि राम के आगे खड़ी सीता ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो शरीर धारणी स्वर्ग की लक्ष्मी ही हो, या फिर इंद्र के आगे मूर्तिमती साक्षात लक्ष्मी आकर खड़ी हो गई है। राम जिनका हृदय वज्र का हो चुका था, जिस सीता को वे अपने प्राणों से भी चाहते थे, उस सीता को सामने खड़ी देख करके भी अत्यंत कठोरता के साथ राम ने कहा कि सीते, सामने क्यों खड़ी है, दूर हट, मैं तुम्हें देखने के लिए समर्थ नहीं हूं। मेरे नेत्र मध्याह्न के समय सूर्य की किरण को या फिर आसी सर्प की मणि की शिखा को देखने के लिए अच्छी तरह उत्साहित हैं कि एकदम दोपहर का जो चमचमाता हुआ देदीप्यमान सूरज होता है, जिसकी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकते, राम कहते हैं कि ऐसे सूरज को भी मैं देखने के लिए उत्साहित हूँ। आसी सर्प की मणि की शिखा को भी मैं देखने के लिए, जिस आसी सर्प जिसमें इतना जहर होता है कि मनुष्य बच नहीं सकता, उसे भी मेरे नेत्र देखने के लिए उत्साहित हैं। लेकिन तुझे देखने के लिए मेरे अंदर में कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि तू रावण के भवन में कई मास तक उसके अंतःपुर से आवृत होकर रही, फिर भी मैं तुम्हें लेकर आया। सो क्या यह करना मेरे लिए उचित था? कितना कई मास लिखा हुआ ना इसमें, तो मतलब 11 दिन तक तो फिर राम जी तो आ ही जाते हैं। कई मास तो सीता रही थी ना वहां पर रावण के पास में, समय तो लगा ही था रावण के पास रहने में। जब सीता को अपहरण कर लिया था रावण ने, 11वें दिन समाचार सुन के, समाचार सुनाता 11 दिन मतलब तो नहीं समझिए, 11 दिन तो उसने ये नियम लिया था कि जब तक समाचार नहीं आएगा मैं अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगी। उनको समाचार मिला हनुमान से, लेकिन मिलन तो नहीं हुआ ना। वो तो वहां रही, युद्ध तो बहुत लंबे समय तक चला। उस हिसाब से कह रहे कि कई माह तक तुम वहां पर रही, उसके बाद भी मैं तुम्हें लेकर के आया, तो क्या यह मेरे लिए उचित था? यह प्रश्न वो सीता से ही कर रहे हैं कि क्या मुझे तुम्हें लाना चाहिए था? सीता कहती है कि आपके समान निष्ठुर कोई गुस्सा नहीं है। जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य उत्तम विद्या का तिरस्कार करता है, उसी प्रकार तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो। अर्थात यहाँ पर सीता ने राम को साधारण मनुष्य के साथ उपमा देते हुए और स्वयं को उत्तम विद्या बताया। उत्तम विद्या का तिरस्कार साधारण मनुष्य करता है, क्योंकि वह उस विद्या को जानने का पात्र ही नहीं है। वह विद्या, उत्तम विद्या क्या होती है, उसे समझने की उसमें योग्यता ही नहीं है, इसलिए वह तिरस्कार करता है। उसी प्रकार मेरे जैसी उत्तम विद्या का हे राम तुम तिरस्कार कर रहे हो। हे व्यक्र हृदय, दोहला के बहाने वन में ले जाकर मुझ गर्भिणी को छोड़ना क्या तुम्हें उचित था? जब राम यह प्रश्न कर रहे हैं कि तुम सीता के रावण के पास कई मास तक उसके अंतःपुर में होकर रही, फिर भी मैं तुम्हें ले आया, सो यह क्या तुम्हारे लिए उचित था? तो उस प्रश्न के प्रत्युत्तर में सीता भी प्रश्न कर रही है कि दोहला के बहाने वन में ले जाकर मुझ गर्भिणी को, जब मैं गर्भवती थी, मेरे गर्भ में 2 शिशु पल रहे थे, तुमने मुझे बीहड़ वन में छोड़ दिया, यह क्या तुम्हारे लिए उचित था? जैसे राम पूछ रहे हैं कि क्या यह उचित था, मैं तुम्हें लेके आया, तो वह पूछती कि तुम्हारे लिए क्या यह उचित था मुझे वन में छोड़ना? यदि मैं कुमरण को वहां प्राप्त होती तो इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो जाता? यह तो मेरा पुण्य था कि मुझे वज्र जंग से वहां मिलन हुआ और मैं सुरक्षित रही, लेकिन उस जंगल में कोई हिंसक जानवरों आदि के द्वारा मैं मारी गई हो जाती, तो उससे आपका क्या प्रयोजन सिद्ध हो जाता? उससे तो मेरी ही दुर्गति होती, क्योंकि मैं कुमरण को प्राप्त अगर होती, दुर्गति मेरी होती। यदि मेरे ऊपर आपका थोड़ा भी सद्भाव होता, यदि आपकी थोड़ी भी कृपा होती, तो आप मुझे शांति पूर्वक आरिकाओं की वसति के पास ले जाकर आपने क्यों नहीं छोड़ा? माना कि आपने मेरा त्याग किया, ठीक है, लोकोपवाद हुआ, आपने मेरा त्याग किया,
लेकिन ऐसे बीहड़ वन में एक गर्भवती स्त्री को छोड़ना क्या आपके लिए उचित था? यदि आप मुझे बालिकाओं की वसति में ले जाकर छोड़ देते तो उससे कम से कम मेरा कल्याण तो होता। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? यथार्थ में अनाथ, अबंधु, दरिद्र तथा अत्यंत दुखी मनुष्यों का यह जिन शासन ही परम शरण है और कोई शरण नहीं है। जिन शासन ही शरण है। हम लोग पढ़ते ही हैं कि प्रतिदिन पढ़ते हैं कि भगवान के द्वारा, केवली भगवान के द्वारा चलाया हुआ धर्म शरण है। अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो यही सीता कह रही है कि जिन शासन के द्वारा चलाया हुआ जो धर्म है वही धर्म शरण है, और इसके अलावा हमारे जैसे अनाथ, दरिद्र, दुखी मनुष्यों का और कोई शरण नहीं है। हे राम, यहाँ अधिक कहने से क्या, इस दशा में भी आप प्रसन्न हो और मुझे आज्ञा दे। इस प्रकार वह कहकर अत्यंत दुखी होकर रोने लगी कि आप इस दशा में भी, मैं यही चाहती हूँ कि आप प्रसन्न रहें और आप मुझे आज्ञा दे, मुझे क्या करना है, और मैं कुछ नहीं चाहती। राम कहते हैं कि हे देवी, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे निर्शील पातिव्रत्य धर्म एवं अभिप्राय की उत्कृष्ट विशुद्धता को मैं जानता हूँ। अच्छी मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर, लेकिन फिर भी तुम लोगों के द्वारा इस प्रकट भारी अपवाद को हुई हो, अतः स्वभाव से ही कुटिल चित्त को धारण कर वाली इस प्रजा को, यह प्रजा जिसने यह अपवाद फैलाया है, यह प्रजा जो यहाँ पर बैठी हुई है, समुद्र के समान जो प्रजा, इस प्रजा को तुम विश्वास दिलाओ, इसकी शंका को दूर करो। तब सीता अत्यंत हर्षित होकर के एवमस्तु कहते हुए कहती है कि मैं पांचों ही दिव्य सपनों के द्वारा लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। यदि विश्वास दिलाने की बात है तो किस प्रकार से मैं विश्वास दिलाऊं? उसने कहा कि हे नाथ, मैं उस कालकूट को पी सकती हूँ जो विश्वों में सबसे अधिक विषम है। जो कालकूट जो समुद्र मंथन से जो प्राप्त होता है, ऐसा जो पुराणों में, कुछ पुराणों में कथा कही गई है, उस कालकूट को भी पी सकती हूँ जो विश्व से भी अधिक, विश्वों में भी सबसे अधिक विषम है, जिससे मनुष्य बच नहीं सकता। ऐसे कालकूट को मैं पी सकती हूँ, जिसे सूंघ कर, ऐसे कालकूट को जिसे सूंघ कर आशी विष सर्प भी तत्काल भस्म पने को प्राप्त हो जाता है। जैसे राम ने कहा कि मैं मध्याह्न के सूर्य को देखने में भी समर्थ हूँ, मैं आशी विष सर्प की मणि को भी देखने में समर्थ हूँ, उस पर सर्प के मणि की शिखा को देखने के लिए भी अच्छी तरह उत्साहित हूँ। तो सीता भी कहती है कि ऐसा कालकूट विषम जिसे वह आशी विष सर्प भी, जिसे सूंघ कर तत्काल भस्म पने को प्राप्त हो जाता है, कि आशी विष जो स्वयं विष की खान है, वह भी उस कालकूट विष को मात्र सूंघने मात्र से ऐसा आशी विष सर्प भी जो भस्म हो जाते, ऐसे काल को मैं पी सकती हूँ। यदि आपको मेरे सिर की परीक्षा करनी है तो मैं तुला पर चढ़ सकती हूँ, या भयंकर अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर सकती हूँ, या फिर जो भी शपथ आप दे उस शपथ को मैं ग्रहण करने में समर्थ हूँ, उसे मैं पालन कर सकती हूँ। राम ने क्षण भर विचार किया और कहा, अच्छा, अग्नि में प्रवेश करो। यह उन्होंने आदेश जारी कर दिया। जब सीता ने कहा मैं भयंकर अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर सकती हूँ, तो राम ने यही कहा कि अग्नि में प्रवेश करके तुम अपने सतीत्व को प्रमाण सिद्ध करो। इसके उत्तर में सीता ने बड़ी प्रसन्नता से, सीता के मन में जरा भी खेद नहीं हुआ कि अग्नि में मैं प्रवेश कैसे करूंगी, कह तो दिया लेकिन करना इतना सरल नहीं है, ऐसा उसने नहीं सोचा, बल्कि बड़ी प्रसन्नता से कहा, हाँ, मैं प्रवेश करती हूँ। उसने मृत्यु स्वीकार कर लिया है, यह विचार कर नारद विदीर्ण हो गए और हनुमान आदि राजा शोक के भार से पीड़ित हो गए सीता की ऐसी शपथ को सुन करके। और इधर पुत्र जो हैं उनके, कि माता अग्नि में प्रवेश करना चाहती है, यह निश्चय कर लवण और अंकुश ने बुद्धि में भी उसी गति का विचार कर लिया, अर्थात माता यदि अग्नि में प्रवेश करती है तो हम दोनों भी अग्नि में प्रवेश करेंगे, ऐसा उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया। यद्यपि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा नहीं, लेकिन मन में यह निश्चय कर लिया कि हम भी अग्नि में प्रवेश करेंगे। अब जिस क्षुल्लक जी ने, जिनका नाम सिद्धार्थ था, इस क्षुल्लक जी ने उन दोनों बालकों को, लव और कुश को, बाल्यावस्था में ही अनेक विद्याओं में प्रवीण किया था। वे सिद्धार्थ क्षुल्लक अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर कहते हैं कि सीता के शील व्रत का देव भी पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते, फिर क्षुद्र प्राणियों की, अर्थात सामान्य प्राणियों की तो कथा ही क्या है, वे कैसे वर्णन कर सकते हैं।
राम को समझाते हैं। सिद्धार्थ शुल्लक कहते हैं, हे राम, कदाचित सुमेरु पर्वत पाताल में प्रवेश कर सकता है, हो सकता है कि समुद्र सूख सकते हैं, लेकिन सीता के शील व्रत में कहीं भी चंचलता उत्पन्न नहीं हो सकती। चंद्रमा सूर्य पन्ने को प्राप्त हो सकता है और सूर्य कदाचित चंद्र पन्ने को प्राप्त हो सकता है, लेकिन सीता का अपवाद जो फैला हुआ है यह किसी भी तरह सत्यता को प्राप्त नहीं हो सकता। अब सिद्धार्थ शुल्लक अपनी स्वयं की योग्यता को राम के सामने बखान करते हुए कहते हैं कि मैं विद्या बल से समृद्ध हूँ और मैंने जो पंचमेरु पर्वत है, पांचों मेरु, जिनका हम लोग पूजा में, जिनकी पूजा जी करते हैं अष्टानिका पर्व में, तो कहते हैं कि पांचों मेरु पर्वतों पर स्थित शाश्वत जो अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, उनमें जो जिन प्रतिमाएं हैं, उनकी मैंने वंदना की है। हे राम, मैं जोर देकर कहता हूँ कि सीता के शील में यदि थोड़ी भी कमी है तो मेरी वह दुर्लभ वंदना, जो कि सभी मनुष्य नहीं कर सकते ऐसी वंदना को, वह दुर्लभ वंदना बेकार हो जाए, निष्फलता को प्राप्त हो जाए, उस वंदना का मुझे कोई भी फल नहीं मिले। आप सीता के बारे में इस प्रकार की कठोरता धारण नहीं करें। मैंने वस्त्रखंड धारण कर, शुल्लक जी एक वस्त्रखंड धारण करते हैं, तो ऐसे वस्त्रखंड धारण कर मैंने कई हजार वर्षों तक तप किया है। सो यदि ये लवण और अंकुश यदि आपके पुत्र न हो, तो मैं उस तप की हजारों वर्ष की जो मैंने साधना की है, उस साधना की शपथ करके कहता हूँ कि ये तुम्हारे ही पुत्र हैं। ऐसे उन्होंने भी शपथ की, विश्वास दिलाने के लिए कि मेरी तपस्या की शपथ है, उसकी सौगंध है कि ये आपके ही पुत्र हैं। इसलिए हे बुद्धिमान राम, जिसमें भयंकर ज्वाला रूपी लहरें उठ रही हैं तथा जो सबका संहार करने वाली हैं, ऐसी अग्नि में सीता को प्रवेश नहीं कराया जाए। शुल्लक जी की बात को सुनकर आकाश में जो विद्याधर इस सारे मामले को देख रहे थे और पृथ्वी पर जो भूमि गोचरी लोग थे, सभी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा कहा, इस प्रकार से कहकर उनकी जोरदार अनुमोदना की और ऐसी जोरदार आवाज लगाते हुए बोले कि हे देव, प्रसन्न हो, सौम्यता को प्राप्त हो। हे नाथ, हे राम, मन में अग्नि का विचार मत करो। आप सीता के बारे में ऐसी कठोर मत हो। सीता सती है, सभी लोग कहने लगे सीता सती है, सीता सती है। इस विषय में अन्यथा संभावना नहीं हो सकती। महापुरुषों की पत्नियों में विकार नहीं होता। इस प्रकार समस्त दिशाओं के अंतराल को व्याप्त करने वाले तथा आंसुओं के भार से गदगद अवस्था को प्राप्त हुए शब्द जन सागर से, वहां जो जन समुद्र फैला हुआ था, वहां से निकलकर सब ओर सभी दिशाओं में इस प्रकार के शब्द गुंजायमान हो रहे थे, फैल रहे थे। तीव्र शोक से युक्त समस्त प्राणियों के आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें महान कंकल शब्दों के साथ निकलकर नीचे टपक टप टप करके पड़ रही थी, अर्थात सभी लोग वहां पर रो रहे थे। इस दृश्य को देखकर, ऐसी बातों को सुनकर सभी आंसू बहा रहे थे। राम ने कहा, अब राम की बारी आती है। वे क्या कहते हैं उन मनुष्यों को कि हे मानवो, यदि इस समय आप लोग इस प्रकार दया दिखाने में तत्पर हो गए हैं, तो पहले आप लोगों ने अपवाद क्यों कहा था? ऐसा क्या कारण था? ये राम ने उन लोगों से प्रश्न पूछा। इस प्रकार लोगों की कथन की अपेक्षा नहीं करके, जिन्होंने मात्र विशुद्धता में मन लगाया था, ऐसे राम ने जो बहुत ही दृढ़ता को धारण कर लिए थे, इतना विशाल जन समुदाय जो सब वहां पर राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सीता के साथ ऐसी कठोरता न करें, लेकिन राम तो कुछ अलग ही वहां पर हृदय के हो गए थे, अत्यंत दृढ़ हो गए थे और उन्होंने उन लोगों की उपेक्षा करते हुए, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सिद्धार्थ भी इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, शुल्लक जी भी, किसी की भी उन्होंने नहीं सुनी। और वहां पर जो किंकर जो हैं, सेवक हैं, उनको वहां पर क्या आदेश देते हैं कि यहाँ शीघ्र ही 2 पुरुष गहरी और 300 हाथ चौड़ी चौकोन पृथ्वी प्रमाण के अनुसार खोदो। दीदी, यहाँ पर 2 पुरुष गहरी का अर्थ क्या होता है? 2 पुरुष गहरी, ये माने कौन सा माप है? माप वस्तु को मापने की इकाई है या कोई 2 पुरुष का अर्थ क्या ले? यहाँ लिखा है, राम ने आदेश दिया, यहाँ शीघ्र ही 2 पुरुष गहरी और 300 हाथ चौड़ी
हाँ, चौकोन दो पृथ्वी पुरुष प्रमाण के यहाँ अनुसार पर, खोदो। वैसे पुरुष तो कोई नहीं, पुरुष का एक जैसे 7 हाथ प्राय करके होते हैं, तो उस माने हिसाब 2 से क्या पुरुष माने होगा। 3.5 हाथ का, अगर एक पुरुष है हाँ, तो 7 हाथ गहरी, पुरुष तो ऐसा माना जाए। अपने हाथ से 3.5 हाथ का, तो उस समय अपने तो हाथ से। पुरुषों की लंबाई ज्यादा थी काफी, हाँ, ज्यादा आज थी, के वही समय से कहते हैं, तो ज्यादा उसी थी। हिसाब से, हाँ, वही कुछ तो कहे होंगे एक उसी पुरुष को। और एक पुरुष, एक और एक मिला के 2 पुरुष की जितनी गहरी जो होती है, जिसमें कि 2 पुरुष खड़े हो जाएं आराम से, इस हाँ, प्रकार की गहरी खाई खोदो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। कितनी गहरी, जिसमें कि एक के ऊपर एक पुरुष खड़े हो जाएं, हाँ, ऐसी तो गहरी। और 300 हाथ चौड़ी चौकोन पृथ्वी प्रमाण के अनुसार खोदो, और ऐसी वापी बनाकर उसे काला गुरु तथा चंदन के सूखे और बड़े मोटे ईंधन से परिपूर्ण कर दो। इस प्रकार की वहां पर खाई खोदो और उसमें काला गुरु और चंदन के सूखे और मोटे ईंधन ठूस ठूस के भर दो, परिपूर्ण कर दो, इस प्रकार का उन्होंने कहा। काला और उसमें गुरु काला गुरु एक होता है ना, एक प्रकार की धूप होती है जिससे कि अग्नि प्रज्वलित होती है, वो काला गुरु। मैंने इतनी विशाल खाई कहने के लिए कहा कि 2 पुरुष गहरी और 300 हाथ चौड़ी, और उसमें काला गुरु और चंदन के सूखे बड़े बड़े मोटे मोटे ईंधन ठूस ठूस के भर दो, परिपूर्ण कर दो उसमें। और उसमें बिना किसी विलंब के ऐसी अग्नि प्रज्वलित करो कि जिसमें अत्यंत तीक्ष्ण ज्वालाएं निकल रही हों, तथा जो शरीरधारी साक्षात मृत्यु के समान जान पड़ती हो, ऐसी अग्नि जो माने शरीरधारी साक्षात मृत्यु ही है, ऐसी अग्नि प्रज्वलित करो, और वह भी बिना किसी विलंब के। यह भी कह दिया तत्काल प्रभाव से, माने अभी जो आदेश दिया, तो अभी के अभी इस प्रकार की खाई बनाकर उसमें काला गुरु और चंदन के सूखे मोटे ईंधन से उसे भर दो। उसमें बिना किसी विलंब के, फिर कहते बिना किसी विलंब के ऐसी अग्नि प्रज्वलित करो जिसमें अत्यंत तीक्ष्ण ज्वालाएं निकली हो, और जो शरीरधारी साक्षात मृत्यु के समान जान पड़ती हो। तदनंतर बड़े बड़े कुदाले जिनके हाथ में थे, जो किंकर तैयार खड़े थे, जिनके हाथ में बड़े बड़े कुदाले थे, राजा की आज्ञा होने की देर है, काम तो तुरंत हो जाता है, उनके हाथ में बड़े बड़े कुदाले थे, जो यमराज के सेवकों से भी अधिक थे, माने ऐसे भयंकर थे, यमराज के सेवकों से भी अधिक। ऐसे सेवकों ने जो आज्ञा कहकर राम की आज्ञा अनुसार आनंद फानन में सब काम पूरा कर दिया। जिस समय राम और सीता का यह संवाद हुआ था, तथा किंकर लोग जिस समय अग्नि प्रज्वलन का भयंकर कार्य कर रहे थे, उसी समय लगी हुई रात्रि में सर्वभूषण मुनिराज महेंद्र उदय मुनिराज उद्यान की भूमि में उत्तम ध्यान कर रहे थे। एक तरफ यह कार्य हो रहा था, खाई खोदने का कार्य, और उसमें ये सब काला गुरु आदि भरने का कार्य हो रहा था, और दूसरी तरफ रात्रि में सर्वभूषण मुनिराज वही महेंद्र उद्यान जो अयोध्या में था, वहां पर ध्यान में निमग्न थे। सो पूर्व वैर के कारण विद्युत वक्ता नाम की कोई राक्षसी, उस राक्षसी ने उन मुनिराज पर बहुत भयंकर उपसर्ग किया। राजा सैनिक ने गौतम स्वामी से इनके पूर्व वैर का संबंध पूछा, उस राक्षसी का क्या संबंध था। कोई भी उपसर्ग कोई करते हैं तो कुछ न कुछ पूर्व भाव का कारण होता है, तो क्या कारण था। तो गणधर भगवान कहते हैं कि हे नरेंद्र, हे राजाओं के इंद्र, आप सुनो। विजाद पर्वत की उत्तर श्रेणी में गुंजा नाम के नगर में एक सिंह विक्रम नाम का राजा रहता था, जिसकी रानी का नाम था श्री, और उनके सकल भूषण नाम का पुत्र था। उस सकल भूषण की 800 स्त्रियां थी, जिनमें किरण मंडला प्रधान स्त्री थी। किरण मंडला ने किसी दिन सपत्नियों के कहने पर, अर्थात जो 800 और स्त्रियां थीं, उनके कहने पर चित्रपट में अपने मामा के पुत्र हेमसिक का रूप लिखा। मामा के पुत्र हेमसिक उसके चित्र को अंकित किया। यह देखकर वह सकल भूषण नाम का जो राजा था, वह परम क्रोध को प्राप्त हुआ, और उसने अन्य पत्नियों के कहने पर परम क्रोध को प्राप्त हुआ। लेकिन जब अन्य पत्नियों ने समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसने स्वाभाविक ही रूप से हेमसिक का चित्र बनाया है, तो राजा शांत हो गया और प्रसन्नता को भी प्राप्त हो गया। किरण मंडला बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। किसी समय हर्ष के साथ जब किरण मंडला अपने पति के साथ सोई हुई थी, तो सोते समय प्रमाद के कारण उसके मुख से बार बार हेमरथ का नाम निकल पड़ा, उच्चारण हुआ। जब फिर से हेमरथ का नाम उसके मुख से नींद में सुना, तो राजा अत्यंत कुपित हुआ, और कुपित होकर राजा ने वैराग्य धारण कर लिया
अर्थात अपनी पत्नी को उल्टा समझते हुए उसने संसार छोड़ दिया, वैराग्य प्राप्त धारण कर लिया। और उधर किरण मंडला भी साध्वी हो गई, उसने भी गृह त्याग कर दिया और वह किरण मंडला मरकर विद्युत वक्त्रा नाम की राक्षसी हुई है। जब सकल भूषण मुनिराज, जो सकल भूषण मुनि जिनकी 800 स्त्रियां थी और जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, वे मुनिराज भिक्षा के लिए जब भ्रमण करते थे, तब वह राक्षसी जो विद्युत वक्त्रा नाम की राक्षसी बन गई थी, वह कुपित होकर के अंतराय करने में तत्पर हो जाती थी। कभी वह मत्त हाथी का बंधन तोड़ देती, कभी घरों में आग लगा देती, कभी रज अर्थात धूल आदि की वर्षा करने लगती, कभी घोड़ा या बैल बनकर मुनिराज के सामने आ जाती और कभी मार्ग को कंटकों से कांटों से भर देती थी। इस प्रकार वह मुनिराज के अंतराय कार्य में ही लगी हुई थी कि अंतराय हो जाता था उनको। कभी प्रतिमा योग से विराजमान मुनिराज को घर में संधि फोड़कर उसके आगे लाकर रख देती थी। घर में संधि फोड़कर का अर्थ क्या होता है दीदी? संधि किससे जानेंगे? हाँ, क्या चीज, क्या फोड़कर? मुनिराज जब प्रतिमा योग से विराजमान है तो वह राक्षसी घर में संधि फोड़कर मुनिराज के सामने लाकर रख देती थी। संधि का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे? पता नहीं समझ में आ रहा है। समझ ये में नहीं आ रहा। राक्षसी क्यों बन गई? इसमें तो कोई दोष ही नहीं था, फिर ये राक्षसी क्यों बन गई? वो तो आरिका थी, आरिका बन गई, लेकिन फिर भी मन में कुछ पति के प्रति वैर भाव जरूर कहीं न कहीं चल रहा होगा कि जो पति आगे लिखा वो घर में वो छेद करती होगी फोड़ के, तो आगे लिखा है कि इसलिए वो चोर समझते थे उसको। घर को फोड़ के चोरी वोरी करते हैं ना। ये भैया जी गुल्लक तो नहीं है जो गुल्लक फोड़ देते हैं? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या है। नहीं, यहाँ पर दीदी जो पूछ रही है कि उस वो राक्षसी क्यों बन गई, ये भी बात बहुत समझने वाली बात है कि वह राक्षसी क्यों बन गई। वो तो आरिका बनी थी, तो आरिका बन करके भी वो फिर राक्षसी बनी। इसका अर्थ ये समझ में आ रहा है मेरे को कि उसके मन में आरिका होते हुए भी अपने पति के प्रति कहीं न कहीं वैर भाव था, क्योंकि पति ने बिना किसी कारण के ही उसे उल्टा समझ करके गृह त्याग कर दिया और पति साधु बन गए। हो सकता है पति के मन में साधु बनने के बाद वैर भाव नहीं रहा होगा, वे समता भाव को प्राप्त थे, लेकिन आरिका बनने के बावजूद भी, ऐसा यहाँ पर लिखा नहीं है ग्रंथ में, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं किरण मंडला के मन में कुछ वैर भाव चल रहा था, इसीलिए वह मरकर राक्षसी बनी और वह विद्युत सकल भूषण मुनि को परेशान करने लगी। तो यहाँ पे संधि फोड़ करके लाकर रख देती थी। लिखा हुआ आगे पढ़िए ना, समझ में आ जाए। आगे पढ़िए पढ़ते हैं। लाइन पढ़ने से आ जाएगा समझ। और यह कहकर पकड़ लेती थी कि यही चोर है, संधि फोड़कर उसके आगे रख देती थी। अच्छा, और यह कहकर पकड़ लेती थी कि यही चोर है, माने मुनिराज को ही चोर बता देती थी कि कोई संधि अर्थात कोई मूल्यवान वस्तु होगी, कोई संदूकी कोई होगा। कुछ जैसा कहा गुल्लक आदि, जैसा उन्होंने कहा, तो वैसी कोई वस्तु लाके रख देती थी, उसको फोड़ देती थी और मुनिराज को ही चोर बता देती थी कि यही चोर है। तब हल्ला करते हुए लोगों की भीड़ उन्हें घेर लेती थी, तो कुछ परमार्थ से विमुख होकर लोग उनका अनादर कर उसके बाद उन्हें छोड़ देते थे कि मुनिराज का अनादर करते थे लोग। इस प्रकार के अनिष्ट कार्यों में वह राक्षसी लगी हुई थी। इस प्रकार अत्यंत क्रूर हृदय को धारण करने वाली वह पापिनी राक्षसी निर्वेद से रोहित हो सदा एक से बढ़कर एक उपसर्ग करती रहती थी। रोहित नहीं, यहाँ रहित होगा, निर्वेद से रहित होकर के। निर्वेद का अर्थ क्या लेंगे दीदी? निर्वेद से रहित होकर के, वैराग्य से, मतलब उदासीनता से रहित होकर के, कि चलो हो गया जो हो गया, ऐसा निर्वेद से रहित होकर। संतोष कह दीजिए, वैराग्य कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। तो वह एक से बढ़कर एक उपसर्ग करती रहती थी। और वही सकल भूषण मुनिराज महेंद्रोदय नामक उद्यान में प्रतिमा योग से विराजमान थे। जिस समय वे प्रतिमा योग से विराजमान थे, जबकि वहां पर भयंकर खाई खोदी जा रही थी सीता की अग्नि परीक्षा के लिए, ऐसे समय वे विराजमान थे और वह राक्षसी अपना कार्य कर रही है और मुनिराज अपना कार्य कर रहे हैं। राक्षसी पूर्व वैर के संस्कार से उन पर परम उपसर्ग कर रही है। मुनिराज समता भाव से प्रतिमा योग से विराजमान है। वह राक्षसी कभी वेताल बनकर, कभी हाथी, सिंह, व्याघ्र तथा भयंकर सर्प होकर अर्थात
कभी तो वैताल बनती है, कभी तिर्यंच बनती है, माने हाथी का रूप धारण कर लेती है तिर्यंच के रूप में, और कभी सिंह, कभी व्याघ्र, कभी भयंकर, और कभी नाना प्रकार के गुणों से दिव्य स्त्रियों का रूप दिखाकर उसने उपसर्ग किया। परंतु जब इन उपसर्ग से उसका मन विचलित नहीं हुआ, मुनिराज का मन जब विचलित नहीं हुआ, तब मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया, अर्थात वे मुनिराज उपसर्गकृत केवली हो गए। जितने भी उपसर्ग उसने किए, मुनिराज विचलित नहीं हुए और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। केवल ज्ञान होने की मां में जब मन लग रहा था, ऐसे सुर असुर वहां आए। हाथी, सिंह, घोड़े, ऊंट, गधे, अष्टापद, पक्षी, विमान आदि सुंदर सुंदर वाहनों से आकाश को आच्छादित कर सभी लोग अयोध्या की ओर आए, जिनके केस, वस्त्र तथा पताकाओं की पंक्तियां वायु से हिल रही थी। देवों की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जिन देवों के मुकुट, कुंडल और हार की किरणों से आकाश प्रकाशित हो गया था, जो अप्सराओं के समूह से व्याप्त थे, अत्यंत हर्षित होकर पृथ्वी तल को अच्छी तरह देख रहे थे। ऐसे देवलोग वहां उस महेंद्रोदय नाम के उद्यान में नीचे उतरे। इधर उन देवों में से मेषकेतु नाम का एक देव था, जिसने सीता के ऐसे वृत्तांत को जब देखा पृथ्वी पर उतरते हुए, तो उसने अपने इंद्र से कहा कि हे देवेंद्र, जरा इस अत्यंत कठिन कार्य को देखो। जो यह कार्य यहाँ पर हो रहा है, इस प्रकार की खाई खोदकर इसमें ऐसी ज्वलनशील धूप आदि से इसे भरा जा रहा है, तो हे नाथ, देवों को भी जिसका स्पर्श करना कठिन है, ऐसी अग्नि यहाँ पर प्रज्वलित की जा रही है, तथा जो महाभय का कारण है, ऐसा यह सीता का उपसर्ग क्यों हो रहा है। वह मेषकेतु देव अपने स्वामी अपने इंद्र से यह बात पूछ रहा है कि सुशील एवं अत्यंत स्वच्छ हृदय को धारण करने वाली इस साविका के ऊपर वह देव कहता है कि यह अत्यंत स्वच्छ हृदय को धारण करने वाली है, अत्यंत सुशील है, उसके ऊपर यह दुरीक्ष उपद्रव क्यों किया जा रहा है। तब वह इंद्र कहता है कि मैं सकल भूषण केवली की वंदना करने के लिए शीघ्रता से मैं जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ जो कुछ करना है, करने योग्य कार्य तुम ही करो। ऐसा आदेश उस इंद्र ने मेषकेतु देव को दिया, और वह इंद्र महेंद्रोदय उद्यान के सम्मुख चला, और मेषकेतु देव सीता के स्थान पर पहुंचता है। वहां वह आकाश तल में सुमेरु तल के शिखर के समान कांति से युक्त दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। विमान के शिखर पर स्थित हुआ। वह मेषकेतु देव अपने विमान के शिखर पर स्थित होकर वहां दिशाओं को वह प्रकाशित करने लगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस विमान के शिखर पर सूर्य के समान सुशोभित होने वाले उस मेषकेतु देव ने वहीं से सर्वजन मनोहारी राम को देखा। राम के दर्शन उस मेषकेतु देव ने अपने विमान के शिखर पर बैठे हुए किया। उसके बाद आगे क्या होता है, सीता की अग्नि परीक्षा होती है, ये सब वर्णन हम लोग आगे 105वें पर्व में पढ़ेंगे। आज यही तक का वर्णन है। जब लो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। ये जो बोलते हैं ना 45 46 में सीता का रूप धन्य है, और वो आगे भी धन्य धन्य बोलता है 3 बार, तो वो मतलब उसके अगर धन्य का गिनती में आता है तो पहले जो लिखा है सीता का रूप धन्य वो भी आएगा ना। श्लोक नंबर 45 में है ना, 45 46 में। हाँ हाँ आगे धन्य शब्द लिखा है क्या कहीं पर आगे? सीता का रूप धन्य है, फिर मतलब वो सेंटेंस खत्म हो जाता है। मैं एक मिनट पढ़ती हूँ पूरा। हाँ, सीता का रूप धन्य है, ठीक है, तो ये भी धन्य आएगा, पहले का भी धन्य आएगा, बाद का भी आएगा। मैंने सीता अच्छा, के रूप को धन्य कहा, कहा कितने को धन्य कहा, ये देखिए, सीता के रूप को धन्य कहा, उसके धैर्य को धन्य कहा, उसका हाँ। पराक्रम भी धन्य है, उसकी कांति धन्य है, उसकी महानुभावता धन्य है, और उसकी निष्कलंकता धन्य है। अर्थात रूप 1, धैर्य 2, पराक्रम 3, कांति 4, महानुभावता 5 और उसकी कलंकता 6 को धन्य धन्य कहा। अभी कोई मैसेज था 93 95 फिर से बताने के लिए। 93 95 श्लोक
तो राम ने कहा। इसमें जो पढ़ा उसके लिए लिख दीजिए। श्लोक नंबर लिख रखा था 93। तदंतर 93 राम में। ने कहा कि हे मानवो, यदि इस समय आप लोग इस तरह दया प्रकट करने में तत्पर हैं तो पहले आप लोगों ने अपवाद क्यों किया। यही है ना 93। हाँ ये है। इसमें क्या पता नहीं, मैसेज था इस पर। कि पहले अपवाद क्यों किया था, ये पूछ रहे हैं उससे कि पहले क्यों अपवाद फैलाया था आपने। अभी दया आपके मन में हो रही है तो पहले अपवाद क्यों फैलाया था। तो मतलब उनकी बात को सुनकर के राम कोई सीता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि इतने लोग मिलकर के, महासमुद्र है वहां पर लोगों का, तो सब मिलकर के राम से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में को सुनकर के राम और सीता को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि आगे यह अपवाद किसी भी रूप में नहीं हो। इस अपवाद को जड़ से मिटा देने के लिए वे कटिबद्ध है कि जड़ से मिटाना है इस अपवाद को, और उसके लिए वह सीता की अग्नि परीक्षा वे बार बार कर रहे हैं। उनकी इस बार भी सीता से भी उन्होंने कहा कि तुम निष्कलंक हो, ऐसा मुझे विश्वास है, लेकिन लोगों का जो अपवाद है, ऐसा अपवाद यदि उसकी थोड़ा सा भी अपवाद का अंश रह गया, अंशमात्र भी रह गया, तो वह फिर बढ़ेगा कालांतर में और यह एक गलत परंपरा का उदाहरण कर लेगा। इसीलिए जड़ से हटने के लिए इस प्रकार की सीता की अग्नि परीक्षा राम करना चाह रहे थे, ऐसा मुझे समझ में आता है। और वे इस अग्नि परीक्षा के द्वारा इस धारणा को निर्मूल करना चाह रहे थे। कहीं भी अगर कोई धारणा ऐसी शेष रह गई है, रंचमाती भी आई थी तो शील में कोई भी रहे हो, ऐसा नहीं हो, और इसलिए उन्होंने अग्नि परीक्षा लेने का निर्णय लिया कठोरता के साथ। भैया जी ये जो 105 में है, हेमशिख, शुद्ध हृदय को धारण करने वाली हेमशिख, और आगे जो नाम आया हेमरथ, ये एक के ही नाम है। हेमशिख आया ना 105 शुद्ध हृदय को में। धारण करने वाली किरण मंडला ने, कि किरण मंडला जो प्रधान स्त्री थी, उसका हृदय शुद्ध था। इसी समय सपत्नियों के जब तब ने मामा के पुत्र का चित्र बनाया चित्रपट के ऊपर में, जिसे देख करके राजा को क्रोध आ गया। ये बता रहे हैं कि राजा को उस समय तो मामा के पुत्र से विवाह की भी कथा थी, मामा के पुत्र से विवाह भी करते थे, तो मामा के पुत्र का चित्र बनाना नहीं, आगे हेमरथ नाम है ना उससे आगे साथ में। हाँ, साथ में हेमरथ नाम। तो मैं ये पूछ रही हूँ, हेमशिख और हेमरथ एक ही है? एक ही है ना हेमरथ और हेमशिख? हाँ, मामा के पुत्र का नाम हेमशिख है और बाद में हेमरथ लिखा, आप ये कह रहे हैं, तो दोनों एक ही नाम है। हेमशिख और हेमरथ एक ही बात है, एक ही व्यक्ति एक ही उस पुरुष के नाम है ना, दोनों मामा के लड़के के ही नाम है ना। हाँ, या हाँ, या ये भी हो सकता है कि हेमशिख, एक भाई का नाम हेमशिख होगा और एक भाई का नाम हेमरथ होगा। नहीं, यहाँ तो एक ही मतलब निकल रहा है ना, एक ही समझ में आता है कि वही हेमशिख था, वही हेमरथ था, एक ही लोग, जिसने नाम उसी का निकला उसके मुंह से। हाँ जी, एक ही है वो। एक ही। हाँ भैया जी, एक सवाल पूछना था कि ये जो उपसर्ग किया था उसने, वो कितनी बार किया था? उसकी टोटल में एक थोड़ा सा हमेशा मिस्टेक होती है। बेल अथवा उसको साथ में लेंगे। उपसर्ग जो किया था उसने, वह कभी बेताल बनकर, ऐसा ही उसी से पूछ रहे हैं। हाँ, वो टोटल मतलब कितनी बार उपसर्ग किया है? जैसे हम लोग टोटल लगा रहे हैं तो करीब 9-10 बार हो रहा है, तो वो एक थोड़ा सा डेल्मा में रहता है हमेशा कि कितनी बार उपसर्ग किया। वो सवाल हमारा हमेशा गलत होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। उपसर्ग अगर किया था तो यहाँ पे तो दे रहा है कि विद्युत प्रवक्ता नाम की राक्षसी अंतराय, कभी तो मत हाथी का बंधन तोड़ देती थी, पहला उपसर्ग उसका हुआ। दूसरा है घर में आग लगा देती थी। तीसरा है धूल की वर्षा करने लगती थी। चौथा है घोड़ा या बैल बनकर सामने आ जाती थी। और पांचवा है मार्ग को कंटकों से आवृत कर देती थी। ये 5 उपसर्ग हुए। और फिर छठा है कि घर में संधि फोड़कर उनके आगे लगकर लोगों को कह देती थी कि इसी ने यही चोर है। ये छठा उपसर्ग हो गया। और फिर 7वां उपसर्ग तो अब है कि वह वेताल बनकर, स्त्री का हार। हाँ, ये था ना भैया, स्त्री का हार इनके गले में बांध देती थी और कहने लगती थी कि ये चोर है।
हाँ स्त्री का हार, हाँ ये भी एक है, 8वां ये भी एक है, हाँ ये भी उपसर्ग है। कंफ्यूजन से हैं सारे। हाँ, हाँ। और इसके बाद है ना भैया जी, एक है वो कभी बेताल बनकर, कभी हाथी सिंह व्याघ्र और भयंकर सर्प होकर, शुरू में ये भी है ना, नाना बेताल प्रकार बनकर के, कभी तो इसको कितने में काउंट करेंगे, वो भी एक कंफ्यूजन है। बेताल ये ये तो अगर एक ही होगा काउंट, ये सारे मिलके एक ही होंगे। माने अगर कितने तिर्यंश का रूप धारण कर रही है, तो 4 तिर्यंश का रूप धारण कर रही है, हाथी का, सिंह का, व्याघ्र का और भयंकर सर्प का, ऐसा किया। और वेताल तो भी तो तिर्यंश बन में रही है, आएगा नहीं। बेताल भी बन रही है। क्यों दीदी, वेताल तो तिर्यंश में नहीं आएगा ना। नहीं, बेताल तो वो हो रहा वेताल तो एक अलग ही पर्याय यक्ष है अपनी, जाति वो का हो गया ना तो पर्याय बेताल। है नहीं, वो तो हाँ वो तो देव पर्याय ही हो गई ना वेताल तो। हाँ बेताल। तो वेताल बनकर तो देव पर्याय इसका रूप धारण करती है, ये एक वह है, और 4 प्रकार के तिर्यंश का रूप धारण करती थी। ऐसे नाना प्रकार के रूप दिखा दिखा कर वो उपसर्ग करती थी वहां मेरे राज पर। तो फिर आगे टोटल ये भी तो उपसर्ग की क्वांटिटी भैया जी कितनी हुई, 7 की 8? हाँ उपसर्ग की क्वांटिटी, उपसर्ग की जो टोटल है वो 7 हुई कि 8 हुई? आप गिन लीजिएगा, मेरे को मेरी तो अभी दूसरी क्लास के लिए फोन आ रहे हैं बार बार, वहां अच्छा, पर समझ ज्वाइन गया। करना है मुझे। हरिवंश दूसरी पुराण क्लास ज्वाइन के करना, बराबर समय है। हो गया, 8 से ऊपर हो गया, हाँ जी ठीक, वहाँ ज्वाइन करना है अभी। जी भैया। ठीक है रखा। हाँ सुन कर दिए हैं। बहुत सारे हो जाते हैं। हाथी, दिलवाणी सिंह, स्तुति कर घोड़े, लीजिए। ऊंट, गधे, हाँ जी व्याघ्र, अष्टापद, सामर पक्षी, रथ, बैल। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्यसिद्धिः। चिन्तामणिं चिन्तितवस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत मुदो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू तिर रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरंत को गुरु से वेद ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पल। संग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार।